हेलो दोस्तों। क्या आपने भी कभी सोचा है कि मैं भी टॉप आऊँ? क्या आपने भी कभी सोचा है कि मुझे भी अवार्ड दिया जाए सरकार की तरफ से? क्या आपने भी कभी सोचा है कि मेरा 90% के ऊपर बने? तो वो सब सच हो सकते हैं। जी हाँ। एक रिसर्च के मुताबिक ये सामने आया है कि जो छात्र प्रीवियस पेपर देखकर कई प्रीवियस पेपर देखकर अपने एग्ज़ाम देने में बैठते हैं, तो वो सफलता ज़रूर पाते हैं। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद से हम आपको गणित का यानी मैथ का पूरा सॉल्व जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर मैथ का। तो गणित के पेपर 2020 का ये प्रीवियस पेपर है और आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा पेपर करने के लिए। तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 70 अंक का होगा, जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और कुछ अथवा प्रश्न होंगे जिसमें से केवल आपको एक करना होगा। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। अगर आपको सामान्य निर्देश नहीं पढ़ना तो मेरे चैनल को 10 सेकंड या 20 सेकंड आप स्किप कर सकते हैं, कोई हद नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका प्यार बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। और सेकंड है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। थर्ड है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उससे कितने खंड करने हैं। एंड फोर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो दोस्तों इसमें पहले बहुविकल्पी आएगा, उसके बाद फिर 2 नंबर, फिर 3 3 नहीं 4 5 ऐसे ही आता जाएगा, फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। दोस्तों ये आगे आ जाइए, ये देखिए कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो ये बोर्ड ने अलग से लगवाया है क्योंकि जो छात्र मैथ्स में जो प्रश्न नहीं आता उसके पीछे पड़े रहते हैं, कभी बगल में पूछते हैं, कभी इधर पूछते हैं, कभी उधर पूछते हैं। तो दोस्तों समय नष्ट ना करें, मेरे भी सुझाव है, और डायरेक्ट प्रश्न कीजिए जो आता हो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एंड 6 है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एंड 7th है कि प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। तो ये हमारा बहुविकल्पी है, प्रश्न सभी खंड कीजिए इसमें दिया है। तो प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांट कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें का दिया है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो के लिए संगत समीकरण वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। तो इसका आंसर है सी, थर्ड, परवलयाकार। एंड आइए दोस्तों हम देख लेते हैं। हाँ, यदि 3 cot ए इज इक्वल टू 4 तो sec ए का मान क्या होगा? ये दोस्तों इजी है, 1 नंबर का है। यानी कॉट बराबर क्या होता है? टाइम बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या है? 3 है, लंब 4 है, तो सेक क्या है? सेक कॉट सेक सेक जो है तो वो दोस्तों आप इस सूत्र पे लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। एडगा देख लीजिए कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया, 9 5 8 3, इसमें जो आपको सही लगे लगाइए। एंड दिया समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा, डी है। तो डी डी निकालना है, सर्वांतर है तो माइनस कर दीजिए, आपका डी निकाल आएगा। एंड आइए दोस्तों इसमें दिया है कि पास से एक बार फेंकने के बाद सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों 1/6 हो सकती है क्योंकि 6 डाइस मतलब 6 उसमें होते हैं डाइस फेंकने वाले। ये प्रायिकता इजी इजी आया है दोस्तों, बट थोड़ा दिमाग लगेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड दोस्तों ये देखिए, ये दिया है कि चित्र ओ व केंद्र वाले वृत्त की जीवा पी क्यू तथा पी टी स्पर्श रेखा, यदि क्यू पी टी 60 डिग्री तो पी ओ क्यू का मान होगा। इसमें सूत्र लगेंगे 180 - 60, आंसर आपको खुद ही आ जाएगा। एंड सेकंड दिया है कि सभी खंड कीजिए का, यदि 27 - 23 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 15 और 7 का समांतर माध्य 15, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन इजी कर हो जाएगा। इसमें दिया खा दिया गया मैदान में खड़ी कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार की कार की लंबाई, कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इजी है। गा है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी इजी है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्रीवियस पेपर देखिए एंड जो क्वेश्चन बैंक के लास्ट मॉडल पेपर दिया तो उसको देखिए, आप पक्का 90% के ऊपर से आपका हो जाएगा।
तो आइए घा देखिए कि इसमें दिया है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दोनों के मूल बराबर, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का मान लिख देना है, एक्स का मान जो होगा वो पी का मान होगा। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें दिया कि सभी खंड कीजिए के किस मान के लिए k+9 2 के -1 2 के +7 समांतर श्रेणी क्रमबद्ध होगा। तो के का मान 9 के बराबर 1 लिख दीजिए, के बराबर 2 के बराबर 3 करते जाइए, आपको होता जाएगा। इसी प्रकार खा है, गा है, घा है एंड फोर्थ खा गा आप सही से देख लीजिए, आप क्वेश्चन फंस सकते हैं। एंड फोर्थ है यदि बिंदु, ये तो निर्देशांक ज्यामिति से फंस गया है कि का वाला फोर्थ का, यदि बिंदु x, y बिंदु 6, 6 एंड -3, 4 से समदूरस्थ है तो x और y के संबंध ज्ञात कीजिए। इजी है, ऐसे खा दिया शंकु का आधार त्रिज्या वाला एंड tan इज इक्वल टू बी, तो सीधी कीजिए a+b 90 डिग्री। ये भी 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन फंस गया है, और ये घा वाला भी थोड़ा टफ है बट हो जाएगा। एंड दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए दिया है 5 का सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। एंड खा दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - tan a स्क्वायर एंड 1 - cot a स्क्वायर। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र पर है, इजी है, हो जाएगा। और इसी तरह गा दिया है कि इसमें x1 y1 x2 y2 आप मान सकते हैं और इसको इजी कर सकते हैं। एंड ये हमारा खंड सूत्र है कि x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। इसी के ऊपर आपको रखना, हो जाएगा आंसर। कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आपको आ जाएगा, मेरी ये एक्सपीरियंस है। एंड घा देख लीजिएगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी सूत्र लगता है माध्यिका वाला, उसमें आप कर सकते हैं सिग्मा वाला जो सूत्र लगता है। एंड आइए 6 में क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसमें दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र लग जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो सूत्र उधर साइड है 14वां क्वेश्चन नहीं, जो आगे मतलब आपके 10 चैप्टर के आगे जो प्रश्नावली उसमें ये क्वेश्चन फंसा है। दोस्तों ये देख लीजिए चित्र में यदि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर सी बी बराबर डी। ये सूत्र, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे दोस्तों। एंड गा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के से 18 दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी सूत्र है, ये 3rd चैप्टर से फंसा है आपका। एंड घा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण तो सिद्ध कीजिए। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से फंसा है, ईजी है, सूत्र पर होंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखा जाए। ये दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको एकदम जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये कि एक रेलगाड़ी, ये दिया है 7 का एंड इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप थोड़ा रटे रहिए, अपने रटे काम नहीं चलेगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं आया तो आप इसे कर सकते हैं, ये तो पूरा इजी है। ये निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। दिया है कि 1/x+4 -1/x - 7 इज इक्वल टू x/3। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पेन कहाँ गई मेरी, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इसका जो है वर्ग हो जाएगा नीचे इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा। तो ये इसको छोड़ दीजिए, ये कुछ काम का नहीं है आपका दोस्तों। इसका तिर्यक गुणा यहाँ होगा, इसका तिर्यक गुणा यहाँ होगा एंड इसका गुणा यहाँ होगा, नीचे करके सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/5 गुनी। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, 10वें चैप्टर 11वें चैप्टर से फंसा है, बहुत ही ईजी कर सकते हैं आप दोस्तों, कोई टफ नहीं है। एंड ये दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखीय रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, अगर आप करके जाएंगे तो आप सारा कर लेंगे दोस्तों। मेरा वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।